एक्चुअली जानना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आप अगर पहला रिक्वायरमेंट देखोगे तो ग्रामर है, आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद सेकेंड अगर रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो वोकैब है, ये आप जानते हो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग्स आते हैं। और जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो रीडिंग है, जिसमें सबसे पहला क्लोज टेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है इसमें कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जानते हो आरसी के नाम से, और तीसरा सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स है रीडिंग के, और वोकैबुलरी प्लस ग्रामर, ये 3 पोर्शन आपको तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे किसी एक सेक्शन में बहुत टाइम दे देते हैं, जिसके कारण वो परेशान होते हैं। याद रखिएगा बेटा, आपको तीनों जो सेक्शन है सबसे पहले आपको ग्रामर में उठाना पड़ेगा, और ग्रामर में आपको करना क्या है वो आपको अच्छे से पता है, और वो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 सबसे पहले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम कोई और भी तो किताब हो सकता है, बहुत सारे बच्चे कुछ और किताब उठाते हैं। बेटा भटकना है तो पूरी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश ग्रामर की, और बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स का है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बेटा एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से लिखा गया एकमात्र जो इंडिया में मैं कह सकती हूँ बुक है, वो है वॉल्यूम 1। और मैं नहीं कह रही बेटा, आप कोई भी चैनल में जाके जहां पे टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं ना, आप वहां पर देख लीजिए, वो सिर्फ एक ही किताब का नाम लेते हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, राइट। उसके बाद अगर आप कहोगे कि करना क्या है, कैसे पढ़ना है, मतलब नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ठीक है, लेकिन पढ़ना कैसे है, बेटा याद रखना, जब आप पढ़ने पे जाओगे ना, तो आपको सबसे पहले जितने चैप्टर्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सारे चैप्टर्स को केयरफुली पढ़ो। एक एक चैप्टर को बहुत तसल्ली से पढ़ो। एक दिन में आप चाहो तो एक चैप्टर पढ़ो आराम से, और उसके बाद उसके पीछे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करो। और पता है क्वेश्चन सॉल्व करने में क्यों कह रही हूं, क्योंकि बेटा वो सारे क्वेश्चन पर आधारित ही चैप्टर्स लिखे गए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, और एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल नहीं बदलते। इसीलिए आपको अगर क्वेश्चन सारा सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि आप एसएससी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हो। तसल्ली से एक चैप्टर पढ़ो पूरा, उसके पीछे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। मैं कोई आपको 500 क्वेश्चन नहीं दिया मैंने पीछे हर चैप्टर के, मैक्सिमम 60 से 70 क्वेश्चन है, 50 से लेकर 70 क्वेश्चन के बीच में हर चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। तो ध्यान रखना, आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद अगर आप कहोगे मैम उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करना है, तो बेटा मैं तो कहूंगी कोई भी कहीं से उठा लो, आपको सारे किताबों के सारे क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल आराम से होंगे। लेकिन अगर आप सटीक तैयारी करनी है आपको, तो बेटा मैं इंग्लिश में आपको गारंटी देती हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप केडी पब्लिकेशन का ही वॉल्यूम 2 उठा लीजिए। बेटा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक मैंने पहुंचा दिया है आपकी वॉल्यूम 2 में। अगर आप कहोगे और बुक, तो बेटा याद रखना, एक आपका बुक है डिटेक्टिंग एरर और एक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये दोनों बुक में भी बिल्कुल सटीक वैसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस इंक्लूड करके मैं चलती हूं। और फिर तो बेटा कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करो और आराम से पढ़ो। लेकिन आप देखोगे इसके सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा बहुत ज्यादा ग्रामर के पीछे। इतना टाइम वेस्ट मत कर दो कि आपकी वोकैबुलरी छूट जाए। तो क्या करोगे, अब आप देखोगे कि बेटा ध्यान से समझो कि अगर हम ये कहें कि कुछ महत्वपूर्ण अगर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे अगर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, अगर वो एक बार जान ले और फिर हम फटाफट वोकैब की तरफ चले, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि जिन चैप्टर से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं आप उनको दोहराते रहो, और बाकी चैप्टर्स के खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा आपको टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का। याद रखिएगा कुछ चैप्टर्स है
जिनसे दोहराए जाते हैं। एक तो वर्ब है जहां पे कंफ्यूजिंग वर्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हैंग, हंग, हंग और हैंग, हैंड, हैंड के बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। एडॉप्ट, एडेप्ट, अडैप्ट पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे कोलोकेशंस के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वॉल्यूम 1 में। इसको बहुत अच्छे से तसल्ली से मैंने क्लास नोट्स में भी इंक्लूड किया है, तो आप देख लीजिए वॉल्यूम 1 या क्लास नोट्स, दोनों में से किसी से कर सकते हो। और कोलोकेशन का मतलब होता है कि कौन सा सटीक वर्ब इस्तेमाल होगा किसी भी सिचुएशन में। जैसे अगर आप कहोगे आई गेव द एग्जाम, बेटा गेव द एग्जाम नहीं होता है, यू टेक द एग्जाम। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो कहोगे मैम मैं देने जाता हूं,